जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति वाइब के इस पावन और अद्भुत कथा ग्रंथ में, जहां आज हम उस रात की ओर चलेंगे जो केवल एक रात्रि नहीं थी, बल्कि युगों युगों से भक्तों के हृदय में आशा, प्रेम और भक्ति का दीप प्रज्वलित करती आई है। आज हम चलेंगे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की ओर, जहां मथुरा के कारागार में लोहे की जंजीरों और अंधकार के बीच आशा की किरण जन्म लेती है। वह क्षण जब स्वयं भगवान विष्णु ने मानव रूप धारण कर 8वें अवतार के रूप में प्रकट होकर अधर्म के साम्राज्य को समाप्त करने और धर्म की स्थापना करने का संकल्प लिया। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल एक इतिहास नहीं, यह हमारे विश्वास की जीवंत गाथा है। माता देवकी के हृदय की पीड़ा, पिता वासुदेव का अदम्य साहस और नन्हे कान्हा की मोहक मुस्कान, यह सब हमें सिखाता है कि जब जीवन के सबसे कठिन क्षण आए तब भी विश्वास और भक्ति हमें राह दिखाती है। तो आइए हम मन, वचन और कर्म को शुद्ध करें, अपने हृदय के द्वार खोलें और चले उस पावन यात्रा पर जहां जन्म होता है माखन चोर, गोवर्धनधारी, वृंदावन के कान्हा और समस्त जगत के पालनहार श्री कृष्ण का। देवराज इंद्र के आग्रह करने पर देवर्षि नारद ने उन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा बताते हुए इस प्रकार कहा। हे देवराज, इंद्र द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा थे। स्वभाव से वह बहुत सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन जब देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव से हुआ और वे अपने पति के साथ विदा हो रही थी, तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी प्रिय मानता है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपनी तलवार खींची और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वसुदेव ने बड़े धैर्य से कहा, राजन, आप अपनी बहन की हत्या जैसे पाप से बचे। हम वचन देते हैं कि देवकी से जो भी संतान होगी, हम उसे आपके हवाले कर देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली और दोनों को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और हर बार कंस ने निर्दयता से उन नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। मथुरा की गलियां मातम से भर गई। देवकी जब 8वीं बार गर्भवती हुई, तब कारागार में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, लेकिन मेरा पालन पोषण गोकुल के नंद यशोदा के घर होगा। तू मुझे वहां पहुंचा देना। अर्धरात्रि का समय था। आकाश में घटाएं छाई थी। मंद मंद वर्षा हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। उनके मुख पर चंद्रमा जैसी आभा, नेत्रों में करुणा और चरणों में कमल जैसी कोमलता थी। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कंस के कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। लोहे की जंजीरें टूट गई और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव ने एक टोकरी में बालकृष्ण को रखा। सिर पर शेषनाग ने अपनी फन फैलाकर उनकी वर्षा से रक्षा की। वसुदेव यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना जी ने भी रास्ता बना दिया ताकि वसुदेव सुरक्षित पार जा सके। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने देखा कि नंद बाबा के घर एक कन्या का जन्म हुआ है। वसुदेव ने श्री कृष्ण को वहां रखकर कन्या को टोकरी में लिया और वापस कारागार लौट आए। जैसे ही वसुदेव कारागार पहुंचे, द्वार फिर से बंद हो गए। पहरेदार जाग गए। सुबह होते ही कंस को कन्या के जन्म का समाचार मिला। उसने कन्या को पकड़कर जमीन पर पटकना चाहा, लेकिन वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई। वो योगमाया थी, जिन्होंने कंस से कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और अब वह तुझसे दूर है। यह सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ और उसने नंद बाबा के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी, तो श्री कृष्ण ने उसके स्तनों से उसके प्राणों को ही खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार मिला, तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए बारी बारी से केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके बाद अरिष्ट नामक दैत्य को बेल के रूप में भेजा, किंतु यह दोनों भी श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद कंस ने काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों
कि मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित किया जाए। द्वारपाल नंद बाबा को लेकर जब उपस्थित हुए तो कंस ने नंद बाबा से कहा कि अगर तुमने अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प लेकर आओ। अगर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद जी ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने सारा वृतांत अपनी पत्नी यशोदा जी को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को तोड़कर ले आए, इसलिए वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कान्हा जी के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने जाकर भागते हुए यशोदा मैया को सुनाया, जिसे सुनकर यशोदा मैया नंगे पांव ही दौड़ती दौड़ती चली आई और यमुना नदी के किनारे आ पहुंची। उन्होंने यमुना जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना मैया, अगर मैं अपने बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास के रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगाजल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत, यह सभी अत्यंत दुर्लभ व्रत है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। और पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यह कंगन, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। अगर वे उठ गए तो फिर तुम्हें डस लेंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ दत्त में हार चुका हूँ और वही लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहने लगी, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, इसलिए अब आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बात सुनकर कालिया नाग अपनी निंद्रा को त्याग कर और बाल कृष्ण से युद्ध करने लगा। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने कालिया नाग को इस युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भी भली भांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे तो साक्षात भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण ही है। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण को भेंट दे दिया। जब श्री कृष्ण चलने को तैयार हुए तो कालिया नाग की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, सर्पणी दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर गोकुल वापस लौट आए। उनके गोकुल वापस लौट आने पर उनकी माता यशोदा ने तरह तरह के उत्सव किए। यह उत्सव देखकर कंस बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने महाबली भाई चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की। श्री कृष्ण और चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में भी थे। भैरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा के जनसभा के बीच में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका भी वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के बाद उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी इस युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी की मृत्यु के बाद मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बाल कृष्ण द्वारा चाणूर और केसी का वध होना अब तो कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक हो गया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा रह गया तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके बालों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कंस के मरने पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। कहते हैं जो भी जन्माष्टमी की रात इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
जन्माष्टमी सिर्फ भगवान के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण जन्म की पावन कथा। अगर आज की कथा ने आपके हृदय में भक्ति की जोत जगाई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई श्री कृष्ण के प्रेम और करुणा का अनुभव कर सके। याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मेरा नाम लेता है मैं उसके साथ हूँ। तो आज के दिन हम सब मिलकर एक स्वर में बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।